चलिए एक बार फिर आरडी ब्रांड केमिस्ट्री रवि सर आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज लेकर आया हूँ 11th केमिस्ट्री सम कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। उसमें मैं बात करूंगा सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करूंगा। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें यह बताना है कि सार्थक अंक कितना होता है, कितना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अलग अलग प्रकार का मैंने एग्जाम्पल लिया है और अलग अलग प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, हमारे पास 12 है। पहला देखिए 0.0025, दशमलव के पहले जो जीरो होता है वो सार्थक अंक कभी नहीं होता है, इसलिए। और दूसरी बात, दशमलव के बाद जीरो होता है वो भी सार्थक अंक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट है तो सार्थक अंक कितना होगा, 2 होगा। दो है ना, 2 अंकों के बीच में, अशून्य अंकों के बीच में जीरो हो सार्थक अंक होता है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दशमलव के पहले 2 है तो सार्थक अंक होगा, दशमलव के बाद जीरो है वो भी सार्थक होगा, बट कब होगा, जब दशमलव के पहले कोई डिजिट हो। अगर इसी जगह में जीरो होता तो ये सार्थक अंक नहीं होता। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सार्थक अंक कितना होगा, 2, क्योंकि ये 10 पावर वाले का सार्थक अंक नहीं होता, वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, देखो दशमलव के पहले डिजिट है 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो जाएगा, सार्थक अंक यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 5। यहाँ पर देखो दशमलव के पहले जीरो है तो ये सार्थक अंक नहीं होगा, उसके बाद भी जीरो दिख रहा है वो भी नहीं होगा, लास्ट में 1 है तो ओनली 1 क्या हो जाएगा, इसका सार्थक अंक हो जाएगा। दशमलव के पहले जीरो है, सार्थक अंक नहीं होगा, ये भी सार्थक अंक नहीं होगा, लास्ट का 3 डिजिट क्या हो जाएगा, आपका सार्थक अंक होगा। अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, अगर दशमलव ना, दशमलव के पहले कोई डिजिट है, दशमलव के पहले जीरो है या जीरो के बाद डिजिट है तो सार्थक अंक होगा। मतलब यहाँ पर देखो 2 हो गया, और दशमलव के बाद अगर जीरो डिजिट है तो भी सार्थक अंक होता है। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 5। दशमलव के पहले 3 अशून्य अंक है तो यहाँ का 3 और यहाँ का 3 कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर देखो दशमलव के पहले 3 डिजिट है तो ये 3 और ये 2 कितना हो जाएगा, 5। अब ध्यान देना, अगर कहीं पर दशमलव नहीं है, कहीं पर दशमलव नहीं है और स्टार्टिंग में लीडिंग्स में क्या है, अगर अशून्य अंक हो, नॉन जीरो डिजिट हो तो वो सार्थक अंक है ना, वही बस सार्थक अंक होगा और जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे। या ऐसा बोल सकते हैं, अशून्य अंकों के बाद 2 है ना, अशून्य अंकों के लगातार बाद जो जितने भी जीरोज आएंगे, डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा उसमें, तो वो है ना, वो सार्थक अंक नहीं होगा। यहाँ पर केवल 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, ये वाला सार्थक अंक नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो यहाँ 3 और यहाँ पर 3, तो यह आएगा आपका 3 और यह जाएगा आपका 3। मेरे ख्याल से लगता है कि आपको सार्थक अंक निकालना अब आसानी से आ जाएगा। जीरो जो होता है वो है ना 3 टाइप्स का होता है, एक होता है लीडिंग जीरो होता है, एक होता है ट्रैप जीरो होता है, और एक होता है ट्रेलिंग जीरो होता है। याद रखना, जो ट्रैप जीरो होता है वो फंसा हुआ जीरो होता है, वो हमेशा सार्थक अंक होता है। लीडिंग जीरो जो होता है वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है, और जो ट्रेलिंग जीरो होता है वो हमेशा क्या होता है, सार्थक अंक होता है, बशर्ते ट्रेलिंग जीरो जो होता है, ट्रेलिंग जीरो जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। दशमलव के बाद अगर जीरो है तो वो सार्थक अंक होगा, और मान लो किसी में अगर दशमलव नहीं है, कोई अशून्य अंक है, उसके बाद अगर मान लो जीरो है तो वो सार्थक अंक कभी नहीं होगा। और सार्थक अंक जो है, साइंटिफिक नंबर डिजिट जो होता है, वो जेईई नीट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस है, और 11th क्लास में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू।